हैदराबादी मटन करी, इतनी लजीज रेसिपी कि खाने वाले आपके हाथ चूम लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल MH होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ हैदराबादी मटन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। तो यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम यानी 3 पाव मैंने मटन लिया है। मटन को अच्छी तरह से साफ़ करके खुले पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करके उसको मोटा मोटा कूट लिया था। अब वो भी ऐड कर दूँगी। जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी ताकि मटन के ऊपर तमाम मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। बिल्कुल सिंपल और घर के मसाला जात से ये रेसिपी तैयार होगी। अब मैं ये बोर उठाकर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मटन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब मैं उसी पैन में जिसमें प्याज ब्राउन की थी मैरिनेट हुआ मटन ऐड कर दूँगी। चूँकि ऑयल मटन में पहले से ही मौजूद है तो मैं मज़ीद ऑयल ऐड नहीं करूँगी। जो मटन में ऑयल मौजूद है इसी ऑयल में मैं मटन की भुनाई करूँगी। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पे मैं भुनाई करूँगी। स्पेशल मटन करी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं पानी ऐड कर दूँगी। जिस बॉल में मटन मैरिनेट करने के लिए रखा था उसी बॉल में थोड़ा पानी डालकर ऐड कर दूँगी। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे, इतना ही पानी ऐड करेंगे जिसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। ये मटन हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे बल्कि इसी तरह लो फ्लेम पे मटन को हम कुक करेंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे और पैन को कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मटन गल चुका था। अब मैं ऐड करूँगी टमाटो पेस्ट। 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ को मैंने ब्लेंड कर लिया है और एक प्याली में दही ऐड कर दूँगी। टमाटर और दही ऐड करने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और खूब अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अच्छी तरह से जब भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसलिए ऐड किया कि एक अच्छी सी और स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। पानी ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी। जब हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। धनिया मैंने इसलिए ऐड किया है कि ताकि खूबसूरती आए और एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए। इसी तरह से एक अलग अंदाज से मैंने मटन की यखनी बनाई है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब मैं पैन को कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे पड़ा रहने दूँगी। लीजिए, मज़ेदार हैदराबादी मटन करी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।